सर सबसे पहले तो ये कि आपको कैसा लग रहा है सारा रंगांगन में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं सबको नमस्कार, सबको राम राम, गुड इवनिंग। मैंने तो आते ही सबसे पहले मनीष से पूछा कि यार हिसार में थिएटर की इतनी ऑडियंस है कि लोग भर जाएंगे पूरे में। तो सर मुझे बोले कि सर नीचे बैठे हुए मिलेंगे आपको, लोग इतना ज़्यादा हाउसफुल होगा। तो आई एम वेरी सरप्राइज एंड वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी टू सी दिस। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच विनय सर। इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा अपने बारे में कि आप किस परिवार से आते हैं, कहाँ से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं आप लोग के पास से ही हूँ। बहल कस्बा है आपके पास में, तो वहीं पे पला बड़ा हूँ। बहल के पास में गांव है मेरा, नूनसर करके, वो छोटा सा गांव है। वहाँ पे पला बड़ा, स्कूलिंग वहीं से हुई है, लोकल स्कूल से हुई है। देन आई एंडेड अप इन SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई। बेसिकली मैं अपने परिवार में पहला ग्रेजुएट हूँ बेसिकली, उसके पहले कोई पढ़ा लिखा नहीं है। बनिया परिवार से आता हूँ, तो टिपिकली अपनी दुकान खोल ली, बैठ गए बेसिकली गांव में। वही परचून, पापा परचून की दुकान चलाते थे गांव में। तो दैट हैज़ बीन द बैकग्राउंड यूजली। मैं गांव में अपना पहला इंजीनियर भी हूँ, उसके पहले कोई गांव में हमारे इंजीनियरिंग नहीं की थी किसी ने। वहाँ से बस कॉलेज में ही ये शुरू कर दिया था, कुछ कुछ करना, कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। कुछ मिडिल क्लास फैमिली रही है, लोअर मिडिल क्लास टाइप की फैमिली रही है, तो उससे ब्रेकआउट करने की इच्छा थी। तो कुछ अलग करना पड़ेगा अगर आपको ब्रेकआउट करना है तो। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट देयर इज नथिंग, देयर इज नो बेटर टाइम देन कॉलेज टू डू दैट एसेंशियली। तो आई डिसाइडेड टू यूज, मैं अपने कॉलेज के टाइम को डिसाइड किया कि यार ये सबसे बेहतर टाइम है कुछ अच्छा करने के लिए लाइफ में। वहीं से ही एंटरप्रेन्योर जर्नी की स्टार्ट करी। 12-13 साल से कर रहे हैं, कुछ करते रहते हैं। जैसे अभी मैं पीछे बैक स्टेज कुछ लोगों से मिल रहा था, थिएटर के लोगों से, तो मुझे ऐसे मिलाते हैं पगले हैं यहाँ के लोग, ये पागल हैं, लगे रहते हैं कुछ। तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप भी कुछ ऐसी ही चीज़ होती है। मतलब धंधा बनाना, बिजनेस बनाना, स्टार्टअप करना, ये भी पगले होते हैं बेसिकली। हम लोग भी फाउंडर लोग तो पगले हैं, लगे हुए 12-13 साल से कर रहे हैं कुछ करने की कोशिश। ग्रेट। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि ऑलमोस्ट जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जैसे आप हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली में मोस्टली ये होता है कि 10-20 हज़ार रुपये महीना की नौकरी अगर बच्चे को मिल जाए या किसी भी घर के मेंबर को, तो कि ठीक है, ओके, इनफ है। लेकिन उससे हटके आपने 300-350 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। ये विजन कहाँ से है? यार जब शुरू करी तो मुझे भी नहीं पता था इतनी बड़ी बनेगी, 300-350 करोड़ की बनेगी। मतलब पहले वाली स्टेज तो चलो जब शुरू किया था, दूसरी उस समय तो एक बड़ा विजन था, सपना था। एक बना चुके थे इसके पहले कंपनी। तो मैंने स्टेज के पहले भी एक कंपनी बनाई है, विटी फीड करके, जो कि वो भी एक कंटेंट कंपनी हुआ करती थी एसेंशियली। और वो कंपनी भी 300-350 करोड़ रुपए पे वैल्यूड थी उस समय की कंपनी। तो जब वो शुरू कर रहे थे तो बच्चे थे बेसिकली, 17-18 साल का था मैं, 18 साल का था जब मैंने वो कंपनी स्टार्ट की। एंड तो बिल्कुल नहीं पता था कि इतनी बड़ी बन जाएगी, कोई ऐसा विजन नहीं था इतनी बड़ी बन जाएगी। लेकिन लाइक आई सेड, विजन ये था कि कुछ अच्छा करना है जिंदगी में। बेसिकली जो भी करें अपने समय के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा करना है और कुछ बड़ा करना है। कितना बड़ा, बड़े की डेफिनेशन क्या है, बड़े की अब रिलेटिव होती है, बड़े की डेफिनेशन तो अलग अलग, राइट। तो उस समय कोई ऐसा नहीं पता था कि 300 करोड़ बड़ा है, या 300 करोड़ तो अपनी 300 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम मतलब समझ में आती थी उस समय पे। अपनी औकात के बाहर लगता था कि यार यहाँ तक तो हम शायद नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन करते गए धीरे धीरे। आई थिंक व्हाट आई बिलीव इज यू सेट सम लॉन्ग टर्म गोल्स। बड़े आप ऐसे जो जिनका पैसे से कनेक्शन नहीं होता है, आप एक बहुत ऐसे कुछ अच्छा करना है लाइफ में, उसका एक गोल सेट करते हो एंड देन यू टेक वन डे एट ए टाइम, राइट। रोज सुबह उठना है, रोज सुबह लड़ना है, रोज सुबह कुछ अच्छा करने की कोशिश करना, और शाम तक बेसिकली ऐसा कुछ करना है कि शांति की नींद आ जाए, राइट। एंड आई थिंक आप ये जब कंटिन्यूसली करते जाते हो एक लंबे समय तक, तो एक कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। जो बेसिकली जब आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल है उसका कि अगर इफ वन इम्प्रूव्स बाय 1% एवरी डे फॉर 365 डेज इन ईयर, अगर आप केवल 1% से इम्प्रूव करते हो और आप डे 0 पे 1 हो, अगर एक साल में आप 33 बन जाते हो, 33 टाइम्स हो जाते हो बेसिकली एक साल में आप कोई चीज़, अगर केवल 1% पर। कंपाउंडिंग इज अ वेरी वेरी बिग डील आई थिंक। तो every day you go out, you try and do something useful with the time, and basically I think आप उतना बड़ा कर लेते हो जो आपको कभी अपनी औकात में भी नहीं नजर आता है। आपको लगता है कि तो मेरी औकात से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। जी।
विनय सर, जैसे कि स्टेज के बारे में आपने बताया, स्टेज लगभग 4 साल से काम कर रहा है थी। स्टेज से जस्ट पहले क्या था? कुछ जो आपके बहुत करीबी लोग हैं उनको तो पता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ऑडियंस से वो शेयर करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी थी 350 करोड़ रुपए पे वैल्यूड थी। विटी फीड नाम था उसका। वायरल कंटेंट बनाते थे, मतलब जो इंटरनेट पे 10 थिंग्स टू डू, पॉजिटिव कंटेंट। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट था कि पॉजिटिव कहानियाँ इंटरनेट पे कम मिलती हैं, बहुत नेगेटिव मीडिया में, इंटरनेट पे सब जगह नेगेटिव सोशल मीडिया पे सारा दिन देखने मिलता है। तो पॉजिटिव कहानियाँ बनाया जाए। बहुत बड़ी कंपनी बनी, 12 करोड़ लोगों का ट्रैफिक था उसका महीने का, 120 मिलियन का ट्रैफिक। दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट थे हम बेसिकली। बज़फीड करके कंपनी थी जो हमसे बड़ी थी यूएस में, उसके अलावा दुनिया में हम सेकंड नंबर पे आते थे। और एक दिन सुबह उठे और वो कंपनी गायब कैसे हुई कि एसेंशली फेसबुक ने हमें डीप्लेटफॉर्म कर दिया। लंबी चौड़ी कहानी है कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब हुआ, बट पॉइंट ये कि वो गायब हो गई। करीब 150 लोगों की टीम थी। वी हैड इंदौर में हम हेडक्वार्टर थे उस समय पे। मेरा हम 3 को फाउंडर, 3 भाइयों ने मिलकर बनाया, क्योंकि उनमें से एक है वो इंदौर से है, तो हम इंदौर में हेडक्वार्टर थे बेसिकली। इंदौर में हेडक्वार्टर थे, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, इतनी जगहों पे अलग अलग ऑफिस थे, टीम थी, सब कुछ था। अब पहले 2-3 महीने तो यूँ लगा कि नहीं यार, हम विटी फीड हैं, ऐसे कैसे कोई मार देगा, लड़ेंगे, ये करेंगे, ऐसे कैसे थोड़ी हो सकता है टाइप में। लड़ाई लड़ी 2-3 महीने, 3 महीने में। लेकिन जब आप 150 लोगों की टीम, 2-2.5 करोड़ रुपए का पेरोल बेसिकली महीने का जब आप करते हो, और कंपनी का रेवेन्यू अगर 0 हो जाए तो पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है एसेंशली, राइट। तो भाई ये सब नवंबर 2018 में हुआ। फरवरी 2019 तक आते आते बेसिकली पैसा खत्म हो गया। तो अब ऑप्शन था बंद कर दें अब इस कंपनी को। बेसिकली कर्जा चढ़ाते जाओगे तो आपको याद आता कि वो तो बहल के भाई कितना उतारोगे एसेंशली, राइट। एंड ऑफ द डे घर वालों को ज़मीन बेचनी पड़ेगी या कुछ ऐसा, ये सब हरकतें करनी पड़ेंगी बेसिकली, राइट। तो लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर, लाइक आई सेड, पगले होते हैं, दिमाग से थोड़े सनकी होते हैं हम भी। तो यू डोंट वांट टू गिव अप। यू आर लाइक यार ये नहीं है मेरी कहानी का एंड, बेसिकली पिक्चर का क्लाइमैक्स ये तो नहीं है, यहाँ अपनी कहानी खत्म नहीं होती है। तो व्हाट वी डिड वाज, हमने ऐसे ही एक टाउन हॉल किया बेसिकली। करीब 90-100 लोगों ने हमारी टीम के वो टाउन हॉल अटेंड किया। एंड आई गेव देम एन ऑप्शन कि एक ऑप्शन है, कंपनी बंद हो, देखो भाई अब कुछ हो नहीं रहा, 2-3 महीने हो गए हम सबको एफर्ट लगाते हुए, बंद कर देते हैं इस कंपनी को। पर दूसरा ऑप्शन है कि अब यहाँ तो मैं बंद नहीं करूंगा, आई विल ट्राई समथिंग, वी विल बिल्ड समथिंग फ्रॉम हियर। कुछ ना कुछ तो बनाएंगे यहाँ से। अगर आपको हम पे भरोसा, अब पता नहीं लेकिन क्या बनाएंगे, मतलब अभी नहीं पता है क्या बनाएंगे, लेकिन कुछ तो बनाएंगे। आपको अगर हम पे भरोसा है तो आप हमारे साथ रुक जाओ, लेकिन पैसे नहीं है आपको देने के लिए, सैलरी नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, आप 6 महीने का बेट लो हम पे। वी मेड अ डील विद आवर एम्प्लॉइज कि आप 6 महीने का बेट लो हम पे, एंड हम आपको 25% सैलरी देंगे 6 महीने तक। बची हुई 75% वी विल डबल इट एंड विल गिव यू एज एन इक्विटी इन द कंपनी। हम आपको इन्वेस्टर बना रहे हैं बेसिकली कंपनी में, आप हमारे इन्वेस्टर बन जाओ। ये इंदौर में 40-50 हज़ार रुपये सैलरी वाले लोग हैं बेसिकली सारे, राइट। तो ऐसा कोई एंजल इन्वेस्टमेंट, इनको कभी पता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है एसेंशली, राइट। ये सारे यंग क्राउड है। एंड टू आवर सरप्राइज कबीर, आउट ऑफ 90-95 पीपल हु अटेंडेड इट, 54 पीपल डिसाइडेड टू स्टे बैक। बोले सर आप 25% छोड़ो, मेरे पास लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग है, आप ये ले लो, कंपनी नहीं मरने देंगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं बेसिकली। एंड दैट वाज द डे व्हेन आई रियलाइज कि यार जिंदगी में कुछ तो ठीक किया है। नहीं तो 54-55 लोग जो, मतलब जो मेरे को पता ही नहीं, मेरे को खुद को नहीं पता कि क्या करूंगा आगे, लेकिन उनको भरोसा है कि कुछ ना कुछ कर लेगा बेसिकली, तो रुक जाते हैं इसके साथ में। एंड वो 54 लोग रुके, तो बेसिकली दैट बिकेम द ओरिजिन स्टोरी ऑफ स्टेज। जो आज हरियाणा से जो इतना प्यार मिल रहा है, स्टेज ऐप जो बन पाई है, यहाँ पे सब हो पाया है, उसकी ओरिजिन स्टोरी यहाँ पे है। उस दिन वो 54 लोग नहीं रुके होते तो हमारी हिम्मत टूट जाती, हम अपने घर चले जाते, हम बंद कर देते बेसिकली उस दिन कहानी, और शायद स्टेज नहीं बन पाता। तो वो लोग रुके एंड देन वी बेसिकली बिल्ड स्टेज फ्रॉम देयर। काफी डिप्रेसिंग होता है, मतलब अभी इस बारे में बता ही रहा हूँ तो अपने दिल की कुछ बातें आपसे शेयर करता हूँ। और छोटे बच्चे भी कुछ में दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब बच्चे माने जो कॉलेज में हैं, स्कूल में, कुछ ऐसे। यार एंटरप्रेन्योरशिप बहुत टफ चीज़ होती है, राइट। स्पेशली जब आप कोई कंपनी बनाते हो, और मैं तो 18-19 साल की उम्र से वही सब बना रहा था, राइट। तो आप उसको एक बच्चे की तरह पालते हो एसेंशली, अपने बच्चे की तरह पालते हो। एंड इमेजिन यू लूज योर चाइल्ड जस्ट लाइक दैट, ऑल ऑफ अ सडन,
मतलब बीमार नहीं है बच्चा, आपको आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि किसी दिन कुछ हो जाएगा इसको, जस्ट लाइक दैट यू वेक अप वन डे एंड इट इज नॉट देयर। इट्स वेरी डिप्रेसिंग। बेसिकली इट्स एन आइडेंटिटी क्राइसिस कि मतलब मुझे तो उस समय लोग ऐसे ही जानते थे ना कि यार जैसे आज आपको इंट्रोड्यूस किया जब कबीर ने मुझे, तो स्टेज के फाउंडर विनय, उस समय हमें सब जानते थे कि विटी फीड के फाउंडर विनय सिंह बेसिकली। अब विटी फीड ही नहीं है तो हम हैं कौन? There becomes a very huge identity crisis and you're lost essentially. You don't know what to do next from there. But what I want to tell, and I hope some of you kids and some of you guys essentially try entrepreneurship. आप कभी करो entrepreneurship और कुछ कर भी रहे होंगे आप में से कोई ना कोई स्टार्टअप। अभी just before I came on stage, I had a gentleman, मेहता जी थे, कोई आए मेरे से, उन्होंने बात भी की इस बारे में 2 मिनट। वो मुझसे पूछ रहे थे शार्क टैंक में कैसे रियल है क्या, मतलब he wanted to do a startup and I hope many of you do it. ये प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, बहुत टफ टाइम होता है, लेकिन फिर बोल रहा हूँ सन की होना पड़ता है थोड़ा। और अगर आप उस समय हिम्मत रख जाते हो, उस समय आप अगर वो अपना हरियाणवी कह रहा काला जो करो कर लेना, उस टाइम आदमी कई तरह से हिंदी बोल बोल के थक गया है यार। जैसे तो कमेल है यार, मैं हमेशा हरियाणवी बोलता हूँ, ऐसी ऑडियंस हिंदी नाटक देखने वाले थे तो मैंने सोचा यार हरियाणवी तो जब उस टाइम काला जो कर लेना आदमी, तो फिर उसके बाद में नैया पार है और उसके पास स्टेज बन जाए बेसिकली। उसके बाद में आप ये जो जर्नी आपकी है, गोपाल दास नीरज बहुत कमाल के कवि हैं और उनकी 2 पंक्तियां हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो ये आपने एकदम उसको सार्थक किया उस कविता को। अब बात आ गई है स्टेज की, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्टेज का आइडिया कहाँ से है? यार 2019 में जब ये सारी कहानी होली कि भाई अब लोग रुक गया, 54-55 लोग रुक भी गया कि भाई चलो बढ़ावा आप कम्युनिटी में, तो हम ये देखने लग रहे थे कि यार कंटेंट में समस्या सिर्फ है बेसिकली पूरा देश में, राइट? तो टॉप 5 कंपनी उस टाइम देश में जो कंटेंट बनाने लगी थी, कंटेंट जो टीयर 2 ऑडियंस जिसने बोला, जो भारत ऑडियंस जो जिसमें हम सब आते हैं, हिसार ने टीयर 2 बोले जा बेसिकली, दिल्ली में बैठ के देखे थे हिसार टीयर 2 दिखे, और अपना गांव तो फिर वो रूरल एरिया हो गया, ये सब हो गया, राइट? तो टॉप 5 कंपनी थी टिकटॉक, शेयरचैट, हेलो, बिगो, लाइकी। 2019 की बात आपको बता रहा हूँ। 500 कंपनियां की कॉमन चीज, सारी चाइनीज है, सारी बेसिकली यूजीसी मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट, अपना कंटेंट बना के अपलोड करो, और सारी कंपनी वो यूजीसी के नाम पर कि भाई यूजर अपलोड करे हमारी ऐप पर, तो कंटेंट बेसिकली मेरा मतलब गंदगी परोस रहे थे, सेक्सुअल कंटेंट, स्लीजी कंटेंट, जो घर परिवार वालों के साथ तो कभी देख नहीं सकते, वो सब कंटेंट होता था। मैंने बोला यार, मैंने सोचा कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी फैमिली भारत है, मेरी फैमिली भी कंटेंट देखने लग रही है, तो मेरी फैमिली ने यही सब कंटेंट देखना है जो ये गंदगी जो परोसने लग रहे हैं, कि यही कंटेंट है जो हम सब ने देखना है बेसिकली। और उस समय अंदर से आवाज आई कि नहीं यार, हमने साफ सुथरा कंटेंट देखना है, हमने सेंसिबल कंटेंट देखना है, प्रीमियम कंटेंट देखना है, लेकिन कोई बनावट तो नहीं, देखा कितना है बेसिकली। और उस समय समझ में आया कि अगर हम एक नेटफ्लिक्स पर भारत टाइप का कुछ बना दें, कुछ एक OTT प्लेटफॉर्म बना दें, तो वो चलेगा। लेकिन समस्या ये थी कि मतलब और स्टेज एग्जैक्टली बोलियो तक कैसे पहुंचे। तो जब नेटफ्लिक्स पर भारत बोला तो आप देखो करीब 50-60 OTT प्लेटफॉर्म है आज के दिन देश में, नेटफ्लिक्स से लेके और एकदम रीजनल में चले जाओ, अपना स्टेज लगा लो आप, स्टेज में छोड़ के भी 50-60 ऐप है। उस टाइप की 30-35 ऐप थी कम से कम 2019 के अंदर। तो आप देखो सारी एप्लीकेशन बेसिकली लैंग्वेज में काम करने लगी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, ये सब के अंदर कंटेंट मिलेगा। हरियाणवी में कोई ऐप नहीं, तो हमने कहा हरियाणवी में क्यों नहीं है, तो एक स्टेप और डीप गए उसके अंदर, तो समझ पाई कि हरियाणवी में तो कंटेंट ही को नहीं, ऐप कितना होती, कंटेंट क्यों को नहीं। जब ये इसके ऊपर और डबल क्लिक करें वापस, तो समझ में आया कि यार हरियाणवी एक बोली है, भाषा नहीं। और बोली होने की समस्या क्या है कि बोली का खुद का लिपि नहीं होता, बोली ना आप लिख नहीं सकते बेसिकली, बोली ना लिपि उधार लेनी पड़े, जिस तरह आपने हिंदी का लेनी पड़े उधार, कोई भी देश की बोली अलग अलग भाषाओं की जो बोली सब ने उधार लेनी पड़े लिपि। लिपि नहीं होने का नुकसान ये हो कि उसका खुद का लिटरेचर नहीं होता, खुद का लिटरेचर नहीं होता। तो सिनेमा यूजुअली, सिनेमा इज ड्राइव्ड फ्रॉम लिटरेचर, मोस्टली ड्रिवन बाय लिटरेचर एसेंशियली, तो उसका सिनेमा भी नहीं होता, तो अपना सिनेमा भी नहीं था। फिर हमने सोची यार 3.5 करोड़ हरियाणवी हैं, बोलने तो हरियाणवी है सारे,
ठीक है, न्यू स्टेज पे बैठे पाचा हिंदी अंग्रेजी सब जानने लग जाए, लेकिन बाकी तो बोले तो हरियाणवी करना तो आपके सारे। तो 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, मतलब इनफ लोग हैं जो बोल रहे हैं, पॉपुलेशन की कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो फिर इसके अंदर मतलब कोई OTT प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है, राइट? फिर बिजनेस बना हुआ है तो वो केवल हरियाणा खातर नहीं बना सकते, थोड़ा और लार्जर विजन सोचना था। तो हमने देखा पूरे देश में देखो, राजस्थान में चले जाओ, राजस्थानी, मारवाड़ी, शेखावटी, वरना ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, ये सारी बोले अलग अलग। आप यूपी में चले जाओ, ब्रज, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, कन्नौजी। आप बिहार में चले जाओ, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सारी वहाँ अलग अलग बोलियाँ बोली जाए। बेसिकली हमारे समझ में क्या है कि भाई शहर में भाषा बोली जाए, शहर तक जैसे ही आप बाहर लिखोगे ना, जैसे गुड़गांव में वैसे तो हरियाणा, गुड़गांव में रहोगे इतना तो हिंदी अंग्रेजी सारी चीज़ें। गुड़गांव में तो 20 किलोमीटर अंदर आ जाओ, गुड़गांव में तो 20 किलोमीटर अंदर आता है, आपने आदमी ढूंढना पड़ेगा जो साफ हिंदी बोल दे, हरियाणवी को लगा भी बिल्कुल। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल नीरज चोपड़ा, इंटरनेशनल आदमी हो रहा है आज का दिन, बिल्कुल। आपने कभी इंटरव्यू सुना उसका, राइट? उसने उसका इंटरव्यू सुन के समझ में आ जाए कि वो आदमी धक्का हिंदी बोलने लग रहा है। चाहे इसका नो ऑप्शन होने तो यार हरियाणवी में इंटरव्यू पूरा का पूरा है ना। उसकी मैं एक दिन इंटरव्यू सुन रहा था, इंडिया टीवी वाला कौन सा लिया था उसका इंटरव्यू, तो उसका पापा ने ले आया उसके ऊपर टीवी पर गोल्ड मेडल जीता था उसने उस टाइम, और वह हिंदी में सवाल पूछा उसने, उसका पापा बेचारा गांव का आदमी, इसको थोड़ा सा हिचकिचा गया। बोले पापा टेंशन आ लिया, अपना हरियाणवी में बोलते हो, किसी चिंता ना करे, अन समझ में आओगे, ठीक से की प्रॉब्लम है अपनी थोड़ी ना। तो बेसिकली ऐसा है, हमारे समझ में क्या है कि भाई शहर तक बाहर पूरा देश बोली बोला है, कोई हरियाणवी बोला है, कोई राजस्थानी बोला है, कोई ब्रज बोला है, कोई भोजपुरी बोला है, लेकिन बोली है। तो अगर देश का, भारत का कोई एक्चुअल OTT होगा ना, जो कति मतलब भारत खातर बनेगा, अमेरिका का सैटेलाइट नेटफ्लिक्स लगा के नहीं लेगा जाकर है, तो वो बोलियां में बनेगा और वो भाषाओं में नहीं बनेगा, और बस उससे ऊपर सारी क्रांति चलने लग रही है। बोलिया की क्रांति, अनुमान लो कि स्टेज दुनिया का, देश का, दुनिया का पहला OTT प्लेटफॉर्म है जो बोलियां के अंदर बेसिकली कंटेंट बना रहा है। छोटी सी लंबी होगी कहानी, सारी बतानी जरूरी थी, हरियाणा में बताने में बहुत कम मौका मिला है, इसलिए मैं सारी बता दूंगा। बेहद जरूरी है ये। और सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी हरियाणा में जो कंटेंट बन रहा है, तो हरियाणा में सिनेमा का भी क्या फ्यूचर है और स्टेज उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है या करेगा? हरियाणा में नहीं, लेकिन ओवरऑल सिनेमा का जो फ्यूचर है ना, वो सारा रीजनल है, ठीक है? क्यों? थिएटर तक तो आदमी वैसे जानते रह गया, आप देख रहे हो, राइट? बड़े से बड़ा स्टार की पिक्चर फ्लॉप हो रही है, क्यों? क्योंकि जो फैसिलिटी है वो यूजर ने अपने फोन पे मिल गई, प्राइवेट व्यूइंग मिल गई। किसी ने बड़ी स्क्रीन पर देखना है तो आजकल वो भी कमी नहीं है किसी के घर में, सबके घर में टीवी बड़ी है, राइट? किसी ने अगर बड़ी स्क्रीन पर देखना है तो कनेक्टेड टीवी आ गई, एंड्रॉइड टीवी आ गई आज का दिन, उसके ऊपर सारी कंटेंट आ जाए। तो रीजनल कंटेंट अगर है तो जब OTT बेस्ड कंटेंट अगर चल रहा है तो दैट अलाउज अस टू बिल्ड अ रीजनल अप्रोच। मतलब थिएटर के थ्रू हरियाणवी सिनेमा कभी नहीं बन पाता, रियलिटी यही है। देखो ठीक है, कुछ शायद किसी ने खराब भी लग गया है बात, लेकिन सच्चाई यही है कि थिएटर के थ्रू हरियाणवी सिनेमा कभी नहीं बन पाता। थिएटर खातर फिल्म बनाने खातर पैसा भी ज़्यादा चाहिए, थिएटर में रिलीज करने की अपनी अलग समस्या है, फिर रिलीज भी हो जाएगी थिएटर तक, पर थिएटर में आने खातर भी तो लोग भी तो चाहिए। तो थिएटर उसकी समस्या क्या थी मैं समझाऊँ आपने, उसकी भी एक मुर्गी पहले आएगी अंडा पहले आएगा वाली समस्या है कि हरियाणवी फिल्म पहले तो पैसा कौन लगाए, चलो पैसा लगा दिया उसके अंदर, तो थिएटर रिलीज नहीं करेगा। थिएटर क्यों रिलीज नहीं करेगा? बोले को देखने नहीं आता हरियाणवी फिल्म में। देखने क्यों नहीं आता? क्योंकि कोई बड़ा स्टार नहीं है। बड़ा स्टार क्यों नहीं है? क्योंकि फिल्म नहीं बनती। अब फिल्म क्यों नहीं बनती? हो गया सारा, ये तो मतलब चक्री घूमती रहेगी ऐसे कैसे बेसिकली। Which is why OTT solves that problem and which is why regional and OTT के आने से regional cinema is the cinema that is going to benefit the most. And in that मतलब I am lucky that हरियाणा के लिए मेरे को काम करने को मौका मिल रहा है, स्टेज को काम करने का मौका मिल रहा है, अपनी माटी, अपनी बोली, अपनी संस्कृति का खुद ने काम करने का मौका मिलने लग रहा है। तो हरियाणवी सिनेमा का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। और कितने अगर थोड़ा बहुत अंधेरा रह रहा है तो कुछ लाइट हम लगा देंगे, चिंता मत करो। स्टेज आपको सर विनय सर, मतलब मैं ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हरियाणा के हर कलाकार की तरफ से, पूरे हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये जो किया है, इतने सारे कलाकारों को काम दिया और जो अभी आप कर रहे हैं वो अभी यहाँ शब्दों में बात पाना बहुत मुश्किल होगा। और इसी के साथ हम बातचीत को विराम देंगे। अभी हम नाटक देखेंगे पतलून,
और थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू। और मैं अभिनय की टीम की तरफ से हर साल हम कला के क्षेत्र में जो प्रोत्साहन के लिए एक सम्मान देते हैं, तो बेस्ट प्रमोटर के लिए हम विनय जी को इस साल का सम्मान दे रहे हैं। और मैं मनोज बंसल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि सर आप आए और विनय जी को बेस्ट प्रमोटर का अवार्ड दें। सिंस तुम लोगों ने अवार्ड दे दिया तो एक बात और मैं कह दूं